नास्त्रेदमस की भारत के संबंध में अचूक भविष्यवाणियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज की इस वीडियो में हम कुछ अचूक भविष्यवाणियों के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। फ्रांस में 14 दिसंबर 1503 को जन्मे नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक में 12 सेंचुरीज यानी 1200 चतुष्पदियां लिखी है। उनमें से अब मात्र 955 अस्तित्व में है। इनमें से लगभग 3000 भविष्य कथनों पर वर्णन है। 50 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर सही उतरी है। सेंचुरीज में सन 3797 तक के समय काल की भविष्यवाणियां ही की गई है। फ्रांस में मेस बाबहम ने 4 मई 1555 को फ्रांसीसी भाषा में नास्त्रेदमस की पुस्तक का प्रकाशन किया था। पुस्तक की प्रकाशन पूर्व इतनी ख्याति हो चुकी थी कि प्रकाशन दिनांक को लंबी कतारें उसके खरीदारों की लगी थी और पुस्तक का प्रथम संस्करण एक ही दिन में समाप्त हो गया था। नास्त्रेदमस ने अपनी सेंचुरीज के बारे में बताते हुए लिखा था, जो कुछ है मैं कह रहा हूँ, आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था। मैंने जनहित में अपने भविष्य कथनों को उलझे हुए वाक्यों में लिखा है, जिससे प्रभु इच्छा होने पर लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने यह दैवी प्रेरणा से प्राप्त किया है। विश्व अनेक त्रासदियों को झेलने वाला है, जैसा कि मैंने अपनी भविष्यवाणियों में स्थान एवं समय को गुप्त रखकर प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है। सन 1567 में नास्त्रेदास की मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नास्त्रेदमस द्वारा भारत के संबंध की गई भविष्यवाणियों को, जिनमें से कुछ हो चुकी है और घटित कुछ होने वाली है। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है इंदिरा जी की मृत्यु का भविष्य कथन। निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यालय के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा जी पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किंतु 1980 में वे वापस सत्ता में आई थी और प्रधानमंत्री भी बनी थी। जब उनकी हत्या कर दी गई थी उस समय उनकी आयु 67 वर्ष की थी। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जानते हैं राजीव गांधी की मृत्यु के संकेत। राजाज्ञा से एक उत्तम आयु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से काली महिला अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग क्रुद्ध होते जाएंगे। संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा जी की सहायता करने हेतु राजनीति में आए। सन 1984 में इंदिरा जी की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के नेता बने और प्रचंड बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री भी बने थे। 7 वर्ष पश्चात सन 1991 में उनकी दिल दहला देने वाली हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाली महिला कोयले से भी काली थी। उसके इस कृत्य से वेनिस अर्थात इटली आतंकित हो गई थी। इसके बाद कमजोर दल सत्ता पा जाएगा। दोस्तों, आगे देखते हैं तीसरी भविष्यवाणी। बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने को ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने और कोई चारा ही नहीं रहेगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। विद्वान लोग इस भविष्यवाणी को विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के कार्यालय से जोड़कर देखते हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल सत्ता में आए। चंद्रशेखर ने दबाव के चलते इस्तीफा देकर कलंक से बचने का कार्य किया, जबकि चौधरी देवीलाल उनका साथ न देते तो क्या करते। लोकसभा भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनावों की घोषणा हो गई थी। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर 7 माह तक ही रहे। उन्होंने जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की थी। यदि हम महान बाढ़ की बात करें तो हाल ही में एक तो कश्मीर और दूसरे केदारनाथ में बाढ़ आई थी। इसके बाद देशों की परिस्थिति बदलती गई। नई सरकार में नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनौती बढ़ती गई।
हालांकि पहले मुखिया को बनाने वाले का घर भंग हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति तो नहीं है, इसीलिए यह भविष्यवाणी चंद्रशेखर पर ही फिट बैठती है। दोस्तों आगे जानते हैं चौथी भविष्यवाणी। एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे, एक ऊंचे सपने और आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। एक किला आजाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी। भारी मारकाट से वह बौखला जाएंगे। एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिप कर जाएगा और अलग भाषा व संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक युद्ध में भाग लेगा जिसमें बहुत से मारे जाएंगे। इस भविष्यवाणी का पहला हिस्सा 1857 में स्वतंत्रता संग्राम से है। दूसरा हिस्सा व्याख्याकार के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं। बोस ने ही अपने देश से दूर दूसरे देश जापान और जर्मन में जाकर वहां के शासकों की मदद से भारत को आजाद कराने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी एक फौज का निर्माण भी किया था और एक युद्ध में भी भाग लिया था। जापानी सैनिकों के साथ उनकी आजादी हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से 18 मार्च सन 1984 ईसाई की कोहिमा और इफ्काल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। जापानी वायुसेना से सहायता न मिलने के कारण एक भीषण लड़ाई में भारतीयों और जापानियों की मिलीजुली सेना हार गई और उसे पीछे हटना पड़ा। इसी सेना ने 1943 और 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजों से युद्ध किया था तथा उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देने के विषय में सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया था। दोस्तों आगे जानते हैं पांचवी बड़ी भविष्यवाणी। एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखे की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। बर्बर आक्रमणकारियों के हमले में भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय नष्ट हो गए थे। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था। यह बात सर्वविदित है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता को लगभग नष्ट ही कर दिया था। दोस्तों आगे जानते हैं छठी बड़ी भविष्यवाणी। 3 और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। 3 और समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म में लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है। तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया था। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है। कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो बड़ी भविष्यवाणियों के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।